नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कल्चरल जुगाड़ की जिसने भारतीय जेन जी की सोच को पूरा पलट कर रख दिया है। एक ऐसा ट्रेंड जहां शादी तो होगी पर बिना दूल्हे दुल्हन के। जी हां, स्वागत है आपका फेक वेडिंग्स के नए युग में। शादी भारत में यह कोई इवेंट नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक महायुद्ध है। यहां लोग रिश्तों से कम और रिश्तेदारों से ज्यादा थकते हैं। नाच गाना, रस्में, ड्रामा, सब कुछ। पर सोचिए, अगर वही शादी हो मगर असली रिश्ते हो ही ना। हल्दी भी हो, मेहंदी भी हो, बारात भी निकले और पंडित भी मंत्र पढ़े, बस फर्क सिर्फ इतना कि दूल्हा दुल्हन टेम्परेरी एक्टर्स हों। बिल्कुल सही सुना आपने। फेक वेडिंग यानी शादी का माहौल पर रिश्तों का लोड बिल्कुल भी नहीं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में लोग टिकट खरीदकर नकली शादी अटेंड कर रहे हैं। जी हां, टिकट खरीदकर 999 से लेकर 4000 रुपए तक की टिकट और कपल पासेस तो 15,000 रुपए तक के। सब लोग एथनिक लुक में आते हैं, नाचते हैं, सेल्फी लेते हैं और सबसे बड़ी राहत, कोई शगुन का लिफाफा नहीं मांगता। JW मैरियट बेंगलुरु में ऐसी ही एक शादी में 2000 लोग पहुंचे थे। रिश्तेदार नहीं थे, रैंडम स्ट्रेंजर्स थे। किसी को कोई परवाह नहीं कि कौन किसका क्या है, क्योंकि सबका मकसद एक ही था, मौज करना बगैर बॉन्डिंग के। तो अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जेन जी इतनी मेहनत करके नकली शादी क्यों कर रहा है। दरअसल यह कोई फालतू फैशन नहीं बल्कि हमारे समाज पर एक करारा व्यंग है। और इसका पहला कारण है फ्रीडम फ्रॉम सोशल प्रेशर। असल शादी में मॉरल पुलिसिंग बहुत होती है। बेटा शादी कब करोगे, बेटा सैलरी कितनी है, बेटा लड़का कहाँ का है, बेटा उम्र ज्यादा होती जा रही है, जल्दी से अच्छा लड़का देखो और शादी कर लो, बाकी जिम्मेदारियां निभाओ। फेक वेडिंग में कोई आंटी नहीं, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस डीजे, ड्रिंक्स और ड्रामा। और दूसरा कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज के युवाओं को शादी का वाइब चाहिए पर विवाह का कमिटमेंट नहीं। उन्हें मेहंदी की रील्स चाहिए पर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं। और तीसरा कारण है सोशल आइसोलेशन। मेट्रोज की हसल कल्चर में सब अकेले हैं, तो फेक वेडिंग बन गई है थेरेपी इन लहंगा, जहां लोग मिलते हैं, हंसते हैं और भूल जाते हैं कि असल में वो अकेले हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत का वेडिंग मार्केट है $130 बिलियन का। साल 2024 में फेक मैरिजेस की इस माइक्रो इंडस्ट्री का आकार लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। और आयोजकों का अनुमान है कि अगले 2 साल में यह 200 करोड़ का कारोबार बन जाएगा। यानी अब यह महज मजाकिया ट्रेंड नहीं बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था है। और अब ऑर्गेनाइजर्स ने इसमें ऑफ सीजन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख ली हैं। जैसे जून, जुलाई, अगस्त जब असली शादियां नहीं होती, तब ये फेक वेडिंग इवेंट्स में केटरर्स, डेकोरेटर्स, डीजेस, फोटोग्राफर्स सबका धंधा चल जाता है। लेकिन यहां एक असहज सवाल खड़ा होता है कि क्या हम परंपराओं को सिर्फ कंटेंट टेम्पलेट में बदल रहे हैं, जहां वरमाला सिर्फ एक एस्थेटिक मोमेंट है और फेरा सब बैकड्रॉप प्रॉप बन चुके हैं। कभी शादी का मतलब था सेक्रेट बॉन्ड, अब उसका मतलब है पेड एक्सपीरियंस विद अ हैशटैग। हमारी संस्कृति की गंभीरता अब इवेंट प्लानर पैकेज में बंध गई है। और मजे की बात यह है कि सब खुश हैं, क्योंकि सबको वही मिला जो चाहिए था। फन फॉर द गेस्ट, प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजर और रियल कंटेंट फॉर द होल वर्ल्ड। तो अब हालात ये हैं कि जहां एक तरफा लोग कमिटमेंट से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ कमिटमेंट की कॉपी पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। अब युवा असली रिश्तों से ज्यादा नकली रस्मों को तरजीह दे रहे हैं। और अगर इंडियन जेन जी को शादी के रिचुअल्स पसंद है पर उसके इमोशनल कमिटमेंट से डर लगता है, तो शायद ये फेक वेडिंग सिर्फ मजे का जरिया नहीं बल्कि हमारे समाज का सच बोलता आईना है, जहां आनंद ने कर्तव्य को हरा दिया है। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स YouTube चैनल।